अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा मदीना का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम ये पहाड़ देखते हुए और ये सुनसान रास्ते देखते हुए बस एक ही ख़्याल आ रहा था कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलात में इतना सफ़र करते थे और हम आज कितनी लग्जरीज़ में सफ़र कर रहे हैं और हमें फिर भी ये सफ़र लंबा लगता है। सदके जाएं हम अपनी प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। तो यहाँ हम मदीना पहुँच चुके थे। होटल में जाके फ़्रेश होने के बाद हम आ गए थे डायरेक्ट मस्जिद नबी। अच्छा, मस्जिद नबी में जब एंटर होते हैं, अगर आप 369 गेट से एंटर हों तो डायरेक्ट जो है वो आपको प्यारा सा सब्ज़ गुंबद नज़र आता है और आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और इस टाइम इतनी रौनक थी मस्जिद नबी में, माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, इतना ठंडा और मीठा शहर है ये। यहाँ के लोग इतने ठंडे हैं, इतने अच्छे होस्ट हैं, इतना ठंडा मिजाज है उनका। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है ये। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे और मैं गई थी दूसरी साइड पे क्योंकि मुझे सर्च करना था कि फ़ीमेल्स गेट कौन से हैं। क्योंकि डायरेक्ट जब हम मस्जिद नबी में एंटर होते हैं तो सामने सामने जो हैं वो सारे मेल्स के हैं वो पार्ट्स। तो यहाँ पे फिर मैंने सर्च किया कि दोनों जो कॉर्नर्स हैं मस्जिद नबी के, वहाँ पे जो हैं वो फ़ीमेल गेट हैं। तो फिर वहीं पे बैठ के मुझे पता चला कि हम रोज़ा रसूल पे जो है वो हाज़िरी किस टाइम दे सकती हैं जो फ़ीमेल्स हैं। रोज़ जो है नमाज़ फ़जर के बाद और नमाज़ इशा के बाद गेट नंबर 32 से जो है वो फ़ीमेल्स को चांस मिल जाता है कि वो रोज़ा रसूल पे जो है वो हाज़िरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सलाम पेश किया, उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे, लेकिन बहुत अदब के साथ चाहिए कि हम भाग के एंटर ना हों, एक दूसरे को धक्का ना दें और बहुत अदब के साथ सलाम पेश करके आएँ। तो नमाज़ अदा करने के बाद हम आ गए थे बाहर। और अच्छा, मस्जिद नबी से बाहर आते ही जो है ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इतनी रौनक होती है, बहुत लेट नाइट का टाइम था लेकिन मार्केट सारी रात ओपन होती हैं और ये सारी तकरीबन शॉपिंग के लिए एक जैसी चीज़ें होती हैं, जाए नमाज, टोपियाँ, तस्बीहां वगैरह। लेकिन एक चीज़ हमने जो है वो नोटिस की थी कि जो मस्जिद नबी के पास बिल्कुल मार्केट है उसमें चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। अच्छा, यहाँ पे ना जगह जगह पर 2 रियाल शॉप्स, 5 रियाल शॉप्स बनी होती हैं जिसमें हर चीज़ जो होती है वो 2 रियाल या 5 रियाल की होती है। तो उसके बाद हम डिनर के लिए गए थे। डिनर टाइम तो नहीं था, बहुत लेट नाइट हो गया था। ये 12 बजे से के बाद का टाइम है अलबेक पे और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। खैर हमारा नंबर आ गया, यहाँ से हमने डिनर पैक करवाया और होटल आके हमने खाना खाया। भाई सऊदी अरब आएँ और अलबेक ट्राई ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद आया था, इतना अंदर से टेंडर और इतना जूसी चिकन था इसका। और ये है जी नेक्स्ट डे या आज के दिन हमने एक्सप्लोर किया था कि बिलाल मस्जिद के नीचे जो मार्केट है वो कैसी है और हमने दूसरों से भी इंफॉर्मेशन ली थी। काफ़ी सस्ती मार्केट है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। अच्छा, जैसे ही हम मस्जिद नबी की तरफ जाते हैं बिलाल मस्जिद के रास्ते से, तो ये रास्ते में जो हैं सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें रखी होती हैं और इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल होती है। अच्छा, यहाँ जगह जगह कबूतर होते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं डरते और ये दरमियान में फ़ीमेल्स बैठी होती हैं इनका चोगा लेके, जो ख़रीदना चाहे ख़रीद के यहाँ पे इनको खिला दे। खजूरें भी बाहर ही बिक रही थी लेकिन हमने यहाँ से बिल्कुल नहीं ली थी। उसके बाद हम आ गए थे बिलाल मस्जिद की नीचे वाली मार्केट में। यहाँ पे सबसे पहले हम आए थे गाउन शॉप पे। गाउन की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले लेना था स्टॉलर, वो मैं देख रही थी और ये भाई साहब दिखा रहे थे कि उनकी दुकान का जो सबसे सस्ता गाउन है वो ये वाला है और सस्ता गाउन भी ये 40 रियाल का था। ये काफ़ी महंगे गाउन दे रहा था। 30 रियाल जो होता है मिनिमम होता है। तो यहाँ पे से फिर मैंने एक स्टॉलर लिया था और गाउन में मुझे ज़्यादातर जो है वो ब्लैक कलर ही पसंद आता है।
उसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की। अच्छा, कहीं भी मैं जाऊँ तो मेरा यही होता है कि वहाँ की जो ट्रेडिशनल है या कोई भी एंटीक पीस अगर मुझे मिल जाए जो हमें उस शहर की याद दिलाए तो मैं वो ज़रूर लूँ। तो बहुत प्यारा है। ओके, दिस वन इज़ मकाम है इब्राहिम, लास्ट वन। ये अच्छा है, दिखाइएगा। बहुत प्यारा है ना, वज़नी है। How much weight? Astaghfirullah يا حنيف. مو ضريت. هذا يجيب رقم ب 100 ريال. كم ياخذ؟ 150. طيب. دوز ريال سيستر ليلو كعبة كعبة I need small size. small size Yeah. 130 ريال كعبة برج الساعة كعبة 120 ليلو कौन सा ये कह रहा है? كله 120 كله هذا ما في كله هذا كله يلا 120 इसका कह रहा है 120। 120 वो 100। انا والله 150 اخر اوكي فايده। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे गोल्ड शॉप पे। यहाँ पे मुझे देखनी थी ब्रेसलेट्स। अच्छा, जब भी आप आएँ यहाँ पे मार्केट विज़िट करें, अगर आपके पास कुछ डेज़ हैं तो सबसे पहले आप एक दिन जो है वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे रेट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब एक ही जगह के मार्केट में काफ़ी वेरिएशन है। मस्जिद नबी के पास जो गोल्ड शॉप है उनके रेट तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इनके रेट्स थोड़े रीज़नेबल थे और यहाँ पे बहुत प्यारे डिज़ाइन थे। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे नगों वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। टोटली गोल्ड में जो है वो डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा था कि नगों वाले डिज़ाइन हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब अगर आपने नग वाले लेने हैं तो वो आपको 18 कैरेट में मिलेंगे। या दिस या साथ वाली this व्हाट इज नेम? सुंबुला इनका रेट ज़्यादा लग रहा है। rate is high. योर रेट इज़ हाई। Price? यस, योर ग्राम प्राइस इज़ हाई। Okay. This मजदूरी ज़्यादा है। तो खैर यहाँ से तो मैंने नहीं लिया था कुछ भी, क्योंकि ये मेकिंग चार्जेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो ले रहे थे। तो ये फिर हमने नेक्स्ट कुछ और जो शॉप्स थी वो एक्सप्लोर की और बहुत ज़्यादा रेट्स में वेरिएशन थी। फिर यहाँ पे थे हस्बैंड के एक फ्रेंड जो सऊदी अरब में ही रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मदीना की बजाय अगर आपको जद्दा में एक दिन स्टे है आपका तो आप जद्दा से लें, यहाँ पे और ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने गाउन की एक और शॉप विज़िट की। यहाँ भी बहुत प्यारे गाउन थे। अच्छा, यहाँ पे पहने ही गाउन जाते हैं, इसलिए गाउन पे ही वो पूरी ड्रेसेस जितनी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इतना हैवी काम किया होता है बाज़ गाउन्स पे। हाउ मच? सॉरी, 10 रियाल। ये नामों वाले जानमाज होते हैं। आपके पास सारे नाम वाले हैं? जी, अपनी जो नाम बताएंगे वो हम लोग लिख देंगे। अभी 2 मिनट का उसी वक्त लिख देंगे। अच्छा, फाइनल क्या होगा इसका? ये वाला हमारा चाहिए खाना ये गाना देखो, अभी नहीं लो मुश्किल है, लेकिन देखो इसमें काला पूरा काला है। कितना प्यारा वाला है, जो भी चाहिए मुश्किल। ये कितने का है?
25। अच्छा, की रिंग्स तो मैंने बहुत ज़्यादा लिए थे, मुझे हर जगह की रिंग्स पसंद आ जाते थे ये, लेकिन ये थोड़े से मतलब बाज़ जगह पे 2 रियाल या 3 रियाल, ये 2 रियाल में एक दे रहा था। ये भी 2 रियाल शॉप थी। यहाँ भी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें थी, तस्बीहां, छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें, की रिंग्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें वही हैं, कुछ हैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। ये भी 2-2 रियाल की थी, ये छोटी छोटी जो थी डेकोरेशन पीस। ये अक्सर ये एजेंसियों वाला हमसे लेते हैं ना, वो फिर ये मटेरियल क्या है? जो लोग घूमरे के लिए आते हैं। हाँ, प्लास्टिक है। हाँ, प्लास्टिक है ये जिम्स और प्लास्टिक है। कुछ होगा, नहीं ये प्लास्टिक है सारा इसमें। यहाँ पे ना खजूरों की शॉप्स होती हैं जहाँ पे थोक के हिसाब से मिलती हैं, और मक्का के निस्बत मस्जिद नबी में खजूरों की प्राइसेस जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। हमने जो खजूरें जितनी भी लेनी थी हमने जो है वो मदीना से ली थी। फिर यहाँ पे मैंने 2 जानमाज़ लिए जिस पे मैंने हिबा और ईशान का नाम लिखवाया। ये 2 कलर मैंने फिर उनके लिए चूज़ किए थे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।